महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी, कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन। ये भारतीय अध्यात्म था जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए, और महामंडलेश्वर तक कैसे बने आप? ये तो गुरु कृपा ही केवल। हम जो बैठे हैं, जो हो रहे हैं, ये सब उनकी लीला है, उनकी कृपा है। भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ। टॉरस में आता है, टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है ना, ये शायद क्योंकि यहाँ पे 2 नदियों का जो है वो संगम होता है आपस में, इसलिए शायद महाकुंभ कहा जाता है। पॉसिबल है, मुझे ना? इसके बारे में इतना बताइए। अपने आंखों से देखा है कुंभ में। मैंने रात को पूछा कि बाबा, कुंभ में सिद्ध योगी संत देवी देवता आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हो। बाबा बोले तुमको देखना है का? बाबा बोले 3 बजे उठ जाना, उठ करके गंगा जी की तरफ मुंह करके। देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन, और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। जी आपने हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये तपस्या है? ये युद्ध भाव तपस्या ही है, युद्ध भाव तपस्या। कितने साल से बाबा जी आपने हाथ ऊपर किए हैं? 9 सालों से हाथ खड़ा कर रखे हैं, कभी नीचे गिरता ही नहीं। आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब जितना भी है कुंभ मेला, उसमें कितने लोग विजिट करेंगे? मतलब क्या एक अनुमान लगाओ? कोई 5 करोड़ 45 करोड़ 45, हाँ 45। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा लो कि पाकिस्तान की आबादी का अगर हम लोग भाई, पाकिस्तान की आबादी डबल से थोड़ी सी कम। एग्जैक्टली वो मैंने में संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आने वाले हैं, और एक नाम जो विदेश से इस महाकुंभ में शामिल होने आ रहा है, उसके बारे में जिसने भी सुना वो चौंक गया। और ये नाम है एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की विधवा पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पवेल जॉब्स का। जी हाँ, खबर है कि दुनिया की सबसे रईस महिला भारत में महाकुंभ में आकर कल्पवास भी करेंगी और साधुओं के संगत में कुछ वक्त सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगी। लॉरेन हिंदू और बौद्ध धर्म से खास जुड़ाव रखती हैं और उनसे काफी प्रभावित भी हैं। वहीं आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लॉरेन पवेल महाकुंभ में शामिल होने और अपने गुरु से मिलने आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने उनको अपना गोत्र भी दिया है और उनका नाम कमला रखा है। देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरु जी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरु जी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। तो महाकुंभ में दर्शन करने के लिए आए 7 फुट के परशुराम सा बदन जैसा और परशुराम सा कद देख करके आप भी हैरान रह जाने वाले। उनके मुंह से उनकी सारी बातें सुनिएगा दोस्तों। उनका नाम एलेक्सी था और अब दोस्तों उन्होंने नाम बदल के अपना आत्म प्रेम गिरी रख लिया दोस्तों। और वो दोस्तों आए हैं केवल और केवल महाकुंभ में संन्यास छोड़ करके अपना महाकुंभ में स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए और सनातन धर्म की पराकाष्ठा और सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके मुंह से ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा। लगातार आपको महाकुंभ से रिलेटेड अपडेट्स देते रहेंगे। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से
आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने एक फाइटर पायलट के रूप में सन 1965 और सन 1971 के इंडो पाकिस्तानी वार में अपना अहम योगदान दिया था, जिसके बाद इनको कई वीरता के पुरस्कारों से सम्मानित करके विंग कमांडर का रैंक दिया गया था। जूना अखाड़े के साधु संत सन्यासी शाही स्नान के लिए निकल पड़े और ये जो काफिला है ये है पायलट बाबा का। पायलट बाबा देश दुनिया में मशहूर है अपने विदेशी भक्तों के लिए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने देश विदेश से यहाँ पे उनके पास भक्त आए हुए हैं। पायलट बाबा ये बताइए कि आपके पास विदेशी भक्तों के विदेश से बहुत सारे भक्त आते हैं, ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि मैं अपने देश की संस्कृति या सबसे दुर्लभ प्रेम की शिक्षा देता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यता से प्रेम करें, हम सब एक हैं, अपने अंदर के बीच बंधुत्व को देखें और ये ना भूलें कि यही सत्य है, धर्म जो है यही सत्य है और सब हमारे लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में रह करके सत्य को समझने की कोशिश करें। शाही स्नान को क्या कहें, भारत के धार्मिक वैभव का प्रतीक कहें क्या? बहुत बड़ी संस्कृति की देन है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सभ्यता और राष्ट्रीय। लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। जिसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेम गिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न मकर में, ये प्रयागराज का कुंभ होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं, एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओह ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है? जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये एस्ट्रोनॉमिकल? पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती है। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांग होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है उनको 3 तरह से समझा जा सकता है, और वो 3 तरह से समझा जाता है। उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल,
भौतिक मीन्स फिजिकल होता है, तो वन इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो नॉन हिंदूज हैं वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि अरे ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देर आर टू हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसकी एक डिवाइन मीनिंग होती है। और एक होती है जो सबसे जो हाईएस्ट मीनिंग उसकी होती है वो होती है आध्यात्मिक, दैट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग। तो अगर आपको वाकई इसको समझना है तो यू हैव टू गो इनटू द स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन जो उसकी कहानी है, पहले वो कहानी जो है वो ये है कि आपके देवताओं से एक ऋषि होते थे दुर्वासा, वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को, मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो। लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो। प्रयागराज या इलाहाबाद की, जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो, और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों इस महाकुंभ क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, आप भी देख करके हैरान जरूर रह गए होंगे। उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति के लिए एक लाइक जरूर बनता है। और दोस्तों बात करते हैं वीडियो में किस तरह से दोस्तों रशिया से पहले वो थे, फिर वो नेपाल गए, वहां पे तपस्या कर रहे थे दोस्तों। एलेक्सी ऐसे कुछ करके उनका नाम था, और अब उन्होंने अपना नाम और गोत्र सारा कुछ रख लिया है। आत्म प्रेम गिरी दोस्तों उन्होंने अपना नाम रखा है, और ऐसा बदन, ऐसा शरीर उन्होंने बनाया हुआ है कि देख करके लोग भी समझते हैं कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। और इतने बड़े तपस्वी हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए दूर दूर से केवल लोग उनको देखने के लिए जा रहे हैं कि वो कहां से आए हैं, उनको कितना ज्ञान है सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में उनको क्या, कहां से ज्ञान मिला है, और सनातन अपने आप को किस तरह से वो सनातन पूरी तरह से परिवर्तित कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपना हिंदू में अपने आप को दोस्तों कन्वर्ट कर रहे हैं। और हिंदू की दोस्तों जो पराकाष्ठा है हिंदू के बारे में है, सारा कुछ वो ज्ञान दे रहे हैं। और उनको ये ज्ञान कहां से अर्जित हुआ ये आपने सुना है, किस तरह से उन्होंने बताया है। और आगे और भी चीजें उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और बहुत बहुत रहस्य के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस महाकुंभ में क्या क्या होने वाला है, और 144 वर्ष के बाद दोस्तों क्या क्या योग बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे आगे। दोस्तों चैनल में प्लीज बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी को से जली पड़ी है कि कहां से लोग आ रहे हैं। अभी स्टीव जॉब्स की पत्नी आई है दोस्तों, मतलब एप्पल फाउंडर की CEO की पत्नी, मतलब इतने ज्यादा रईस, इतने ज्यादा अमीर, और कुछ गिने चुने नामों वाली महिलाएं हैं दुनिया में जिसको सब लोग जानते हैं, A to Z लोग जानते हैं। और उनसे मिलने के लिए लोगों की आंखें तरसती हैं, उनसे बात करने के लिए, उनसे आइडियाज शेयर करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और उनसे केवल मिलने के लिए, उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ उमड़ने वाली है, और ज्यादा उमड़ने वाली है। मतलब 40 से 45 करोड़ की दोस्तों अनुमान था, 100 करोड़ का व्यवस्था किया गया है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों लग रहा है कि 40-45 करोड़ नहीं होंगे, और ज्यादा होने वाले हैं, 50-60 करोड़ आने वाले हैं लोग। और किस तरह से वहां पे भीड़ लगातार जाएगी, और दिखाएंगे आपको लाइव, उसके बारे में जरूर दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जो किए रहेंगे उनको लाइव जरूर दिखेगा, और ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे कि आपने कभी मिला नहीं होगा, ऐसे तपस्वी से आपको मिलवाएंगे, ऐसे तपस्वी से आपके दर्शन करवाएंगे कि आपने दोस्तों आज तक कभी देखा भी नहीं होगा उनको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा लगातार। और दोस्तों आप अगर सच्चे सनातनी तो प्लीज कमेंट में दोस्तों जय श्री राम और हर हर महादेव, जय मां गंगे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचा पाए, इसके लिए चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे लगातार आपको वीडियो हम
पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी, इससे भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।